राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। अभी आप देख रहे हैं संस्कार भारती चैनल और मैं हूं केशव कृष्ण शास्त्री। दोस्तों, आपके साथ कुछ दिनों से मैं तीर्थों के बारे में बता रहा हूं और आज है प्रसंग पंच सरोवर का और सप्त क्षेत्र का। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा एवं विष्णु के द्वारा अधिवासित एवं प्रतिष्ठित होने के कारण कुछ सरोवर अत्यंत पवित्रतम तीर्थों में परिगणित है जो भारतवर्ष में है। वहां अभिगमन एवं स्नान आदि का विशेष महत्व है। सरोवर तथा कुंड रूप तीर्थों में मार्जन तथा आचमन का भी स्नान के तुल्य ही फल प्राप्त होता है। पुराणों में 5 सरोवरों को मुख्य माना गया है, जिसे संक्षेप में कहते हैं पंच सरोवर। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला है, बहुत प्रसिद्ध है तो भारतवर्ष में, लेकिन अभी जो है वो भौगोलिक रूप से चीन के स्वशासित क्षेत्र तिब्बत में पड़ता है और वह है मानसरोवर। पुराणों ने इस सरोवर का अत्यधिक महात्म्य बतलाया। यहाँ ब्रह्मा जी की संकल्प शक्ति से सृष्टि के आरंभ में निर्मित हुआ था। इससे सरयू और ब्रह्मपुत्र ये 2 बड़ी नदियां निश्चित होती हैं। यहाँ कुमुदा नाम से सती देवी का शक्ति पीठ है। पितरों के श्राद्ध के लिए यहाँ तीर्थ प्राय सर्वोत्तम माना गया है। यहाँ जप करने से तत्काल सिद्धि होती है। हंस पंछी केवल इसी सरोवर में रहते हैं। तो अभी है ये तिब्बत में। जाने के लिए खर्चा भी बहुत है, वीसा पासपोर्ट ये सब बनवाना है। और हिमालय में है जहाँ बर्फीली पहाड़ों की चोटियों को पार करके जाना होता है। तो समय मिलाकर ज्यादातर जनेऊ पूर्णिमा होता है ना, रक्षाबंधन का पूर्णिमा यानी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, उस समय के आसपास में लोग वहां जाया करते हैं। जीवन में एक बार मानसरोवर पहुंचे तो बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन राजनीतिक कारण से यानी भौगोलिक विकटता के कारण से बहुत से आदमी मानसरोवर नहीं पहुंच पाते। तो मानसरोवर नहीं पहुंचते तो आपको इसके विकल्प में जाना कहाँ, इसे भी जान लीजिए। मथुरा वृंदावन में गोवर्धन नाम का जगह है, जहाँ गोवर्धन पर्वत है ब्रज क्षेत्र में। वहीं पर मानसरोवर है दूसरा छोटा सा मानसरोवर। वहां जाकर यहाँ इसके विकल्प में स्नान तीर्थादि कर सकते हैं। अब दूसरी सरोवर है बिंदु सरोवर। श्रीमद् भागवत आदि महापुराणों में यह उल्लेख है कि कर्दम प्रजापति को वर देते समय भगवान विष्णु के नेत्रों से जो करुणापूरित अश्रु बिंदु गिरे, उससे यह सरोवर निर्मित हुआ। यह महर्षि कर्दम की तपस्थली रही है। भगवान कपिल देव का अवतार यहीं पर हुआ था। भगवान कपिल और उनकी माता देवहूति की भी यही निवास स्थली रही है। इसलिए यह सिद्धाश्रम या सिद्धपुर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह सरोवर अभी गुजरात प्रदेश में स्थित है। तीसरा सरोवर है नारायण सरोवर। पुराणों में नारायण सर इस नाम से कई सरोवरों का उल्लेख आता है जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें से 2 विशेष प्रसिद्ध हैं। प्रथम पश्चिमी समुद्री तटवर्ती नारायण सर तथा द्वितीय हिमालय में नारायण पर्वत के चरण में स्थित नारायण सरोवर। यह द्वितीय सरोवर अत्यंत महत्व का है। इसका जल अधिकांश समय हिमाच्छादित रहता है। ऐसी प्रसिद्धि है कि सिद्ध महात्माओं तथा पुण्यात्माओं को ही यहाँ के दर्शन सुलभ हो पाते हैं। यहाँ का मार्ग दुर्गम है
गंगा का मूल उद्गम भी नारायण सर से ही माना गया। अब चौथा सरोवर है पंपा सरोवर। पुराणों के साथ ही रामायण में भी पंपा सरोवर का उल्लेख है। यह मध्य भारत में तुंगभद्रा नदी के उत्तर और किष्किंधा के दक्षिणी भाग में। इसका आलंकारिक वर्णन किष्किंधा कांड के आरंभ में हुआ। इस सरोवर के तट पर पितरों के लिए श्राद्ध करने का मत्स्य आदि पुराणों में अत्यधिक महत्व प्रदर्शित हुआ है। पांचवा सरोवर है पुष्कर सरोवर। पुराणों में पुष्कर सरोवर की अत्यधिक महिमा गाई गई है। पद्म पुराण के संपूर्ण सृष्टि खंड में प्रायः इसी तीर्थ का महात्म्य प्रतिपादित। यहाँ ब्रह्मा जी ने विशाल यज्ञ किया था। जिस प्रकार देवताओं में मधुसूदन श्रेष्ठ है, वैसे ही सरोवरों में पुष्कर सरोवर श्रेष्ठ है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का महत्व कई सौ वर्षों तक अग्निहोत्र करने से भी अधिक बतला है। यहाँ सरोवर अजमेर में। दोस्तों, अभी सुन रहे थे पंच सरोवर के बारे में। अब चर्चा करते हैं सप्त क्षेत्र के बारे में। भगवान के अवतार के स्थान, विशिष्ट संत महात्माओं, ऋषियों, मुनियों तथा धर्मात्मा राजर्षियों की निवास स्थली या तपस्थली को क्षेत्र भी कहा जाता है, जो पवित्र तीर्थ माने जाते हैं। पुराणों में ऐसे अनेक क्षेत्रों का महात्म्य बताया गया है, जिनमें से 7 प्रमुख हैं, जो सप्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। मैं आज अब उन्हीं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता हूं। पहला नंबर में आता है कुरुक्षेत्र। प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा कुरु द्वारा हल चलाकर भूमि को पवित्र करके कुरुक्षेत्र की स्थापना की गई। इसे कुरु जंगल भी कहा गया। भागवत में इसे धर्म क्षेत्र कहा गया। यहाँ पुण्य प्रक्षेत्र हरियाणा प्रांत में है और शहर तो मालूम है कुरुक्षेत्र दिल्ली से कुछ दूर पर है। दूसरा पुण्य क्षेत्र है हरिहर क्षेत्र। हरिहर क्षेत्र का महात्म्य बराह पुराण में विशेष रूप से वर्णित है। अभी यहाँ महर्षि पुलस्त्य ने तपस्या की थी। राजा आदि भरत, जड़ भरत ने भी यहाँ रहकर तपस्या की थी। इसे पुलाहाश्रम भी कहा जाता है। यहाँ गंगा, सरयू, सोन तथा गंडकी इन 4 नदियों का संगम या इन नदियों का प्रस्रवण क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है प्रभास क्षेत्र। यह द्वारका से थोड़ी दूर उत्तर सौराष्ट्र में स्थित है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में इस क्षेत्र का महात्म्य बताया। यह शैवों तथा वैष्णवों आदि सभी का महान तीर्थ है। दक्ष प्रजापति के शाप से क्षय रोगग्रस्त चंद्रमा ने यहाँ तपस्या कर रोग से मुक्ति पाई थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण में जरा नामक व्याधा ने यही बाण मारा था। यदुवंशियों तथा वृंदावन की गोपियों का यही देहोत्सर्ग तीर्थ माना जाता है। यहाँ का गोपी चंदन अतीव प्रसिद्ध है। जब आप द्वारका से भेड़ द्वारका की ओर जाते हैं तो रास्ते में आपको यह क्षेत्र मिल जाएगा। वायु पुराण में उल्लेख आता है कि जब सभी तत्वों को प्राप्त कर भी वेद व्यास जी को आत्यंतिक शांति नहीं हो रही थी, नहीं हो पाई थी, तब उन्हें सुमेरु गिरी की उपत्यका में कठिन तपस्या के बाद भगवान वेद पुरुष नारायण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए, जिनके अंग प्रत्यंग में यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी तीर्थ क्षेत्र, यज्ञ, याग आदि धर्म, वेद, पुराण आदि मूर्तिमान होकर प्रतिष्ठित थे, जिनमें प्रभास क्षेत्र भगवान के हनुदेश और कंठ के मध्य में स्थित। और दूसरा क्षेत्र है भृगु क्षेत्र। यह नर्मदा और समुद्र के संगम पर स्थित है तथा प्रभास क्षेत्र से दक्षिण में। इसे आजकल भड़ोच कहते हैं। प्राचीन काल में इसका नाम जम्बू मार्ग था। राजा बलि ने यहाँ निवास कर 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। महर्षि भृगु के द्वारा प्रतिष्ठित यहाँ का भृगुईश्वर नामक शिवलिंग अत्यंत प्रसिद्ध है।
जो नर्मदा के तट पर भास्कर तीर्थ और द्वादशादित्य तीर्थों के पास है। इस क्षेत्र में 55 मुख्य तीर्थ हैं। महर्षि भृगु की दीर्घकालीन निवास स्थली तथा तपस्थली के कारण यह भृगु क्षेत्र कहलाता है। इनकी पुत्र परंपरा में महर्षि जमदग्नि तथा परशुराम जी की भी यहाँ तपस्थली रही है। पुराणों में इस क्षेत्र की अत्यंत महिमा बतलाई गई है। अब दूसरा क्षेत्र है पुरुषोत्तम क्षेत्र। पुराणों में पुरुषोत्तम क्षेत्र को अति पवित्र तथा पुण्यप्रद बताया गया है। इसे जगन्नाथ धाम भी कहा जाता है। 4 धामों के वर्णन में, सप्तपुरियों के वर्णन में भी इसका विस्तृत महात्म्य वर्णित हुआ है। अब दूसरा क्षेत्र है नैमिष क्षेत्र। नैमिष क्षेत्र को आदि तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व की ओर में अवस्थित है। यह स्वयंभू मनु शतरूपा की तपस्थली है। आदि गंगा गोमती, जिसे धेनुमती भी कहा जाता है, यहीं पर प्रवाहित है। चक्र तीर्थ, ललिता देवी शक्तिपीठ, हत्याहरण, मिश्रित तीर्थ आदि अनेक पुण्य तीर्थ इस क्षेत्र के अंतर्गत है। नैमिष क्षेत्र की परिक्रमा 84 कोष की है। इसकी गणना प्रधान 12 अरण्यों में भी होती है। नैमिषारण्य। अब सप्त क्षेत्र में से अंतिम क्षेत्र है गया क्षेत्र। गया तीर्थ की अत्यधिक महिमा है। वायु पुराण, पद्म पुराण तथा अग्नि आदि पुराणों में गया का विस्तृत महात्म्य प्रतिपादित है। पितृ तीर्थ के रूप में गया की अत्यधिक प्रसिद्धि है। पितर कामना करते हैं कि उनके वंश में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो गया जाकर वहां उनका श्राद्ध करे। गया में पिंडदान से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। गया क्षेत्र के तीर्थों में फाल्गु नदी, विष्णुपद, गया शीर, गदाधर मंदिर, प्रेतशिला, ब्रह्मकुंड, अक्षयवट आदि प्रमुख है। गया का नाम गय नामक असुर के नाम पर पड़ा है। इसके इतिहास के संबंध में तथा नारायण शिला धर्मशाला के विषय में एक रोचक आख्यान है। अब मैं उस आख्यान को सुनाता हूँ। धर्म की पुत्री धर्मवती अपने पति महर्षि मरीचि के चरण दबा रही थी। उसी समय वहां ब्रह्मा जी पधारे। ये मेरे ससुर हैं, यह जानकर धर्मवती ने उठकर उनका स्वागत किया, किंतु महर्षि मरीचि ने पति सेवा त्याग रूप इसे अपराध माना और पत्नी को शिला हो जाने का श्राप दिया। इसके पश्चात धर्मवती ने सहस्र वर्ष तक कठोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण तथा सभी देवताओं ने उसे वरदान दिया कि उसके शिला रूप पर सभी देवताओं की स्थिति होगी। गय नामक असुर केवल तपस्या में ही प्रीति रखता था। वह दीर्घ काल तक निष्काम भाव से तप करता रहा। भगवान नारायण ने उसे वरदान दिया कि उसकी देह समस्त तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाए। इस वरदान के पश्चात भी असुर गय तपस्या करता ही रहा। उसके तप से त्रिलोकी संतप्त होने लगी। देवता संत्रस्त हो उठे। अंत में भगवान विष्णु के आदेश से ब्रह्मा जी ने गय के पास जाकर यज्ञ करने के लिए उसकी देह मांगी। गय सो गया और उसके शरीर पर यज्ञ किया गया, किंतु यज्ञ पूरा होने पर असुर फिर उठने लगा। उस समय वहां धर्मवती शिला देवताओं ने गय शिव के ऊपर रखा। इतने पर भी असुर उठने लगा तो सभी देवताओं के साथ स्वयं भगवान विष्णु गदाधर रूप में उसके ऊपर स्थित हुए। गय नामक असुर की यह पूरी देह जो 10 मील विस्तृत है परम पवित्र है। उस पर कहीं भी पिंडदान करने से पितर प्रेत योनि तथा नरक से छूटकर अक्षय तृप्ति प्राप्त कर लेते हैं। आश्विन के कृष्ण पक्ष में यहाँ श्राद्ध करने का अत्यधिक महत्व है। दोस्तों, आज हम पंच सरोवर और सप्त क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अब की बारी है द्वादश अरण्य की, लेकिन आज का नहीं, कल मैं इसी समय आपको फिर वेद व पुराणों के प्रेरक प्रसंग को लेकर उपस्थिति जनाऊंगा। तब करेंगे बात द्वादश अरण्य की। अब मैं
केशव कृष्ण शास्त्री आप लोगों से लेता हूँ इजाजत। आपका आज का दिन अच्छा रहे, भला रहे, खुश रहें आप, और सत्कर्म की ओर प्रेरणा जगे, भगवान भक्ति में लीन रहे, और भगवान की अहेतु की कृपा आप में बरसती रहे। यही है मेरी शुभकामना। जय हो।